स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस पर। मैं आपका एसपी सर। चलिए आज के लेके आ गए हैं आप लोग का हिंदी की क्लास। जी हाँ बिल्कुल जी सर जी, आपने हिंदी की क्लास लेके आया, लेकिन आप तो बोल रहे थे कि मतलब पूरा हो गया करके। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से राय लिया था कि पार्ट जो है बिल्कुल पार्ट जो है क्या हम 7 तक लेके आए, तो बहुत से विद्यार्थी लगभग कम से कम 4 से 5 विद्यार्थी जो है वो बोले हैं कि सर पार्ट जो है 7 तक लेके आना है करके। तो बिल्कुल से पार्ट 6 है ये आप लोग का, ठीक है। हिंदी की क्लासेस पार्ट 6 है। और बता दूं मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस जो है 8-9 तक पार्ट डल गए हैं सर जी, ऐसे करके मैं बोल चुका था, ठीक है। तो लेकिन उस पर एक लापरवाही जो है देखने को मिला हमारे एडिटर के द्वारा, ठीक है। मेरे तरफ से जो है क्लासेस हो गया था, लेकिन एडिट करने के दौरान उसको क्या कर दिया गया, डिलीट हो गया वो, ठीक है। तो इसीलिए से थोड़ा दिक्कत हो गया। लेकिन मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि कल तक आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस पर जो है क्लासेस उपलब्ध रहेंगे, क्योंकि आज रात भर जगा के उनसे खूब मेहनत करवाना है। मैं भी करूँगा, आप सभी करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा दिन नहीं बताएं। तो चलिए क्लास को क्या कर लेते हैं सर जी, स्टार्ट कर लेते हैं। बातें तो होती रहेगी। तो यहाँ पर देखिए स्फूर्ति शब्द का विपरीत जो शब्द होता है, विपरीत पर तब क्यों होता है, विलोम, उल्टा, ठीक है। तो स्फूर्ति मतलब क्या हो जाता है, स्फूर्ति मतलब क्या होता है बताओ। तो स्फूर्ति मतलब कि सर हमारे जो है ऊर्जा होना, ठीक है। हमारे शरीर में क्या हो जाना, ऊर्जा हो जाना। मतलब कि जो है वो क्या हो जाएगा, एक भी थकावट नहीं लगेगा, हमारे अंदर में इतना ऊर्जा रहेगा कि हम कुछ भी काम को कर सकते हैं। मतलब इस स्फूर्ति का मतलब ही होता है जोश होता है, उत्साह होता है, फुर्ती होता है। मतलब तीनों इसी में से क्या होता है सर जी। मतलब तीनों का जो है क्या है, क्या बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं हम पर्यायवाची, ठीक है। पर्यायवाची नहीं, ठीक है। इसी का क्या है वो है, ठीक है। हाँ ठीक है, पर्यायवाची बोल सकते हैं। अब इसका विलोम शब्द जैसे देखें, ठीक है। तो विलोम शब्द जैसे देखते हैं तो स्फूर्ति का क्या हो जाएगा, थकावट हो जाएगा। मतलब कि सिर्फ और चंद्रमुखी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। एडमिट कार्ड के लिए क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो एडमिट कार्ड बिल्कुल आने ही वाला है, ठीक है। जब भी आएगा अपडेट मिल जाएगा, दिक्कत नहीं है उसका, ठीक है। अभी तैयारी आप लोग जोरों शोरों से करते रहिए, वही है। देखिए अब यहाँ पर दिखा हुआ है धनुष्टकार का शब्द का जो है संधि विच्छेद कीजिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर धनुष्ट कार का जैसे ही हम संधि विच्छेद करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये 2 भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। अब 2 भागों में कौन कौन सा टूटेगा, ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो वो हो जाएगा पहला आपका धनु, ठीक है। पहला क्या टूटता है, धनु प्लस अब क्या बच गया, तो बच गया सर जी टंकार। क्या बच गया, टंकार बच गया, ठीक है। क्योंकि ये ह जो मिलता है, ठीक है, ये क्या मिलता है, ह और ट मिलके ये क्या बनाता है, एक ये बनाता है आपका जो है आधा सा बनाया जाएगा, ठीक है। क्लियर, ये हो जाएगा न और आधा सब मिलकर दोनों क्या है बना जाता है। तो ऐसा ऑप्शन कहीं पर दिख रहा है क्या, तो बिल्कुल सर जी यहाँ पर हमें दिख रहा है सर जी कि धनु टंकार जो दिख रहा है, बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य दिख रहा है। क्या इसको टिक लगाएंगे, तो बिल्कुल से इसे टिक लगाना है आपको, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल से इसे टिक लगाना है आपको। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक। चलिए यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद तीसरा 83 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। वर्तनी का मतलब समझते हैं, उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, कोई शब्द है वो सही क्रम में लिखना चाहिए, एक एक मात्रा उसका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर जी। अब यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम लास्ट से ही स्टार्ट करते हैं। ये उज्ज्वल, मैंने कई पार्ट 1 या पार्ट 2 में बताया था कि उज्ज्वल ऐसा नहीं लिखाता है करके, ठीक है। उज्ज्वल का मतलब होता है प्रकाश, ठीक। तो उज्ज्वल कैसे लिखाता है, तो उज्ज्वल में ये दोनों जो है आधा जा होता है। मतलब कि कुछ इस प्रकार से होता है, बिल्कुल कुछ इस प्रकार से आधा जा। ये वाले उज्ज्वल का मतलब क्या होता है, प्रकाश होता है। तो बिल्कुल डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब देखिए ये जो है अशिष्ट, ठीक है। तो अशिष्ट का मतलब कुछ नहीं होता सर जी, हमें पता है, बल्कि हम जानते हैं क्या जानते हो भाई आप, हम जानते हैं सर जी कि यहाँ पर अशिष्ट का मतलब होता है असभ्य। अशिष्ट, टमाटर कट्टा वाले का क्या मतलब होता है, असभ्य होता है। बल्कि अशिष्ट का कुछ मतलब नहीं होता सर जी यहाँ पर। तो मतलब ये सी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा दिया गया है, यहाँ पर दिया गया देखिए स्वच्छंद, ठीक है। तो इस स्वच्छंद का कुछ मतलब होता है क्या, नहीं होता सर, बल्कि स्वच्छ छंद का मतलब होता है, स्वच्छ छंद होता है मतलब कि किसी भी नियम या जो है नियम या बंद, ठीक, बंद या नियम से क्या हो जाना, मुक्त हो जाना, वही क्या कहलाता है,
स्वच्छंद कहलाता है, ना कि स्वच्छंद कहलाता है। मतलब सर ये हो जाएगा स्व और फिर आधा च रहेगा यहाँ पर और फिर ये वाला, तो ये वाला क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है स्वच्छंद। और इसका मतलब होता है कि किसी भी बंधन से मुक्त होना या किसी भी नियम से मुक्त होना क्या कहलाता है, स्वच्छंद कहलाता है। मतलब कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। इस बार क्या करेंगे, सीजी व्यापम में झंडा गाड़ना एकदम फिक्स है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्षुद्र, तो अभी इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका मतलब होता है कुछ समय के लिए, जैसे कि क्या बोलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा समय होता है, ठीक है, थोड़ा सा समय के लिए, या कम बोलते हैं इसी को, ठीक है। क्या बोल देते हैं, कम बोल देते हैं। तो ए फॉर राइट आंसर हो जाएगा, ए फॉर एनिमल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ मात्रा की टूटी नहीं है। वर्तनी बताते आ रहा हूँ, 5 क्लास हो गया, आप तो एकदम समझ में आ गया सर जी, पूरा एक एक क्वेश्चन रट गया है। यदि ऐसा आएगा तो 100 में मतलब 100% जो है क्या कर देंगे, 10 ऑफ 10 मार्क्स क्या कर देंगे, मतलब क्लियर करेंगे, इतना तो फिक्स हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 84 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, अड़ियल, ठीक है। अड़ियल शब्द में जो है आपका प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय और उपसर्ग आप लोग जानते हैं, क्योंकि 5 क्लास हो गया, ठीक है। तो प्रत्यय एवं उपसर्ग जानने के लिए सबसे पहले हम उसे क्या कर देते हैं सर, संधि विच्छेद कर देते हैं, बिल्कुल से। जैसे आप संधि विच्छेद करोगे तो ये हो जाएगा अड़, ठीक है, अड़ प्लस, ठीक है, अड़ प्लस क्या हो जाएगा, ईयल, अड़ प्लस क्या हो जाता है, ईयड़ हो जाता है, क्योंकि ये जो है ये ई इधर में आके क्या हो जाता है, लग जाता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं बता दूं, ये उपसर्ग होता है, जो शब्द के पहले रहता है वो क्या रहता है सर जी, उपसर्ग रहता है, ये तो पता है। और ये क्या हो जाता है, हमारा प्रत्यय हो जाता है। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर सर जी। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो भाई जो क्या है, जो बाद में लगा है वो क्या है, प्रत्यय है। तो बाद में क्या लिखा था, ईयल लिखा था। अब ये ईयल जो है सर जी क्या है, बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य में दिख रहे हैं, तो बिल्कुल से बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य में क्या करेंगे, टिक लगाएंगे और एग्जाम में झंडा गाड़ के आएंगे। क्लियर है, क्लियर बिल्कुल। अभी तक आप यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि सेशन पर नए तो सेशन को शेयर करेंगे, क्लास पर नए तो क्लास को क्या कर देंगे, लाइक करते हुए चलेंगे। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 85 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 85 नंबर का क्वेश्चन क्या है मेरे विद्यार्थियों, ये है आपका गॉड शब्द के विलोम शब्द बताइए। अब ये गॉड शब्द क्या होता है सर, सबसे पहले तो हमें गॉड शब्द ही समझा दो, ठीक है। जब तक इसका अर्थ पता नहीं रहेगा हम कैसे करेंगे। तो गॉड शब्द जो मुख्य न होकर सहायक होता है, जैसे कि बहुत से सहायक हो गए, ठीक है। जैसे सहायक पुलिस हो गया, सहायक शिक्षक हो जाते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से सहायक क्या बोलते हैं उसको, सहायक क्लासमेट, जैसे कि कोई कैप्टन है, सहायक प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, उप प्रिंसिपल, उप सरपंच होते हैं, ये सब तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, उन्हीं को बोला जाता है गॉड, ठीक है। अब ये गॉड शब्द का जो है विलोम शब्द क्या होगा, मतलब जस्ट उल्टा। तो सहायक का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सहायक का हो जाएगा, सहायक का क्या हो जाएगा, मुख्य हो जाएगा, सहायक का मुख्य हो जाएगा ना भाई। जैसे उप सरपंच है, अब उप सरपंच का जो है विलोम शब्द तो सरपंच होगा, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। जैसे कि वाइस प्रिंसिपल का प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, ये है। तो जैसे सहायक शिक्षक का अपोजिट होगा ना, वैसे ही क्या है उसका अपोजिट है। तो सर जी अब बता दीजिए, ये गौड़ मतलब कि सहायक हो गया, ठीक है। तो इसका जस्ट अपोजिट हम करेंगे, तो अपोजिट मतलब प्रधान, ठीक है, प्रधान जैसे कि उप सरपंच, ठीक है। उप सरपंच का जैसे उप सरपंच का आप उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, सरपंच हो जाएगा। अब ये सरपंच को क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सरपंच को गांव का प्रधान कहते हैं, मुखिया कहते हैं, मुखिया कहते हैं कि नहीं कहते। तो यही जो है प्रधान, डी फॉर देवदास क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी फॉर देवदास पर आप क्या करेंगे, राइट चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। गणना मतलब कि गिनती होता है, परोक्ष मतलब परोपकार करना होता है, अगौड़, अगौड़ का मतलब भी होता है सहायक, ठीक है। दोनों सेम है ना, दोनों सेम है। इसको कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है। देखिए आप क्या करेंगे भाई, गौड़ शब्द के विलोम शब्द अगौड़ हो जाएगा करके आप ए चिन्ह को क्या कर देंगे, राइट चिन्ह लगा के आ जाएंगे एग्जाम से भागते भागते, ठीक है। जो कि बिल्कुल आपका सरासर यहाँ पर गलती बन जाएगा, ठीक है। और ये तो दोनों स्पष्ट समझ में आ रहे हैं, ये गणना होता है, ठीक है। और ये क्या है, परोक्ष है, और ये प्रधान है। तो प्रधान डी फॉर देवदास को आप क्या करेंगे, राइट चिन्ह लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सर जी 86 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, नवरत्न में कौन सा समाज है, बिल्कुल सही। नवरत्न में कौन सा समाज है मेरे प्यारे विद्यार्थी होते हैं, यहाँ पर देखो नवरत्न में समाज। सबसे पहले तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें बहुब्रीहि समाज होता है सर, क्योंकि आपने क्लास यदि पार्ट 5 या पार्ट 4 दोनों में से किसी में हमने देखा, तो वहाँ पर सर जी हम समझे हैं कि जैसे कि आपने कई बताया, जैसे पीताम्बर बताए, ठीक है, दशानन बताए, ठीक है। वैसे ही दशानन मतलब कि क्या हो रहा था, रावण हो रहा था, ठीक है।
तो आपने उसमें क्या है बहुब्रीहि समास टिक लगाया था। तो भाई यहाँ पर समझ लो उसमें 2 संख्या मिला के किसी तीसरे संख्या का कुछ बन रहा था, ठीक है। जैसे 10 मुख वाला तो क्या होता था, रावण हो रहा था वो। वैसे ही 9 रत्न वाला तो ये होगा क्या, कुछ हो रहा है क्या बताओ। 9 रत्न वाला किसको बोलेंगे, 9 रत्न वाला। तो इसीलिए ये क्या है, बहुब्रीहि समाज नहीं होगा। और बहुब्रीहि समाज नहीं होगा सर जी, तो कौन सा समाज होगा ये बता दीजिए। तो बहुब्रीहि समाज नहीं है, मतलब कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये आपका कौन सा समाज है, द्वंद्व समाज है। अब द्वंद्व समाज कैसा है, तो देखिए द्वंद्व समाज को सबसे पहले जानने के लिए इसका जो है क्या होता है कि पहला शब्द आपका संख्यावाचक होना चाहिए, इतना ध्यान रखना, ठीक है। क्या है, पहला शब्द क्या होना चाहिए, संख्यावाचक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संख्यावाचक विशेषण होना चाहिए, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर संख्या का विशेषता बता रहे कि नहीं बता रहे। रत्न मतलब कि 9 तो क्या है भाई, वहाँ पर रत्न है। क्लियर हुआ, संख्यावाचक होना चाहिए। साथ ही साथ दूसरा शब्द, तो दूसरा शब्द क्या होना चाहिए, संज्ञा होना चाहिए, कोई नाम होना चाहिए। तो रत्न क्या है, हमारा नाम है। तो क्लियर समझ में आया। द्विगुण समाज क्या कहता है भाई, द्विगुण समाज जो कहता है कि पहला जो है शब्द वो विशेषण मतलब संख्यावाचक विशेषण होना चाहिए, और दूसरा शब्द है वो क्या होना चाहिए, संज्ञा होना चाहिए। तो ये हमारा क्या कहलाता है, द्विगुण समाज कहलाता है। क्लियर हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल क्लियर है सर जी। अब तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए द्विगुण समाज का हम छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं बता दूं कि अभी व्हाट्सअप ग्रुप बोल रहे हो जी, तो थोड़ा सा दिक्कत आया है वही, ठीक है। हमारे एडिटर जो साहब है ना वो बहुत ही अच्छे लेवल के आदमी है, ठीक है, समझ रहे हो बात को, एकदम हर काम को गड़बड़ सड़बड़ सा कर देते हैं, ठीक है। अभी देखिए इंग्लिश का 4 पार्ट जो क्लास था, ठीक है, पार्ट 4 था, तो 3 क्लासेस और थी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके सबका सब क्या हो गया, काट दिया गया। शिक्षण अभिरुचि की क्लासेस कंप्यूटर से गायब हैं, मतलब समझ में नहीं आता कि किस लेवल की एडिटिंग चल रही है कि कंप्यूटर से ही भाग के चला जाता है वो, ठीक है। तो इस लेवल की मतलब वो हो रहा है। चलिए उसके बाद देखते हैं अपन 87 नंबर की क्वेश्चन। 87 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, घड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी सबसे पहले तो एक घड़ा क्या होता है सर जी, जो मटकी रखे रहते हैं घर में, उसी को बोलते हैं क्या, तो बिल्कुल 100% है। 100% आपने सही बताया, 7 करोड़, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है घड़ा शब्द का जो अर्थ होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो होता है मटका, ठीक है। मटका तो हमें पता है सर, और कुछ होता है क्या, तो बिल्कुल इसका मतलब होता है सुहारी। क्या होता है सर, लिख दीजिए, सुहारी, सुराही बोल रहा था, सुराही, ठीक है। क्या होता है, सुराही होता है, कुंभ होता है, कुंभ भी होता है सर, हाँ बिल्कुल। इसका अर्थ क्या होता है, कुंभ भी होता है, साथ ही साथ जो है मंथन पात्र भी होता है, कलश भी होता है, और जो है मागर भी होता है। क्या होता है, मागर। तो समझ में आया। अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, जो आपके ऑप्शन में कौन सा में दिख रहा है, तो बिल्कुल सर जी आपने यहीं पर लिखा था कुंभ करके, तो डी आंसर देवदास को आप क्या लगाएंगे, राइट चिन्ह लगाएंगे। अब चलिए थोड़ी सी बात अपन ये कर लेते हैं कि सर ये बाकी जो शब्द दिए हैं उसका क्या अर्थ होता है, थोड़ा ये भी बता दीजिए। तो बिल्कुल एक घन का मतलब क्या होता है पता है, घन का मतलब होता है मेघ या बादल। घन का क्या मतलब होता है, मेघ या बादल, मतलब ये सब क्या है, इसका समानार्थी शब्द है, ठीक है, मेघ या बादल। मैं इसलिए बताता हूँ कि कभी कभी घन का समानार्थी शब्द लिखिए और मेघ बादल ऐसे करके कुछ दिया होगा तो वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि DCU कोचिंग क्लासेस के साथ आप पढ़ रहे हो, एक एक क्वेश्चन को आपको एकदम बहुत ही बेसिक से बताया जाएगा, साथ ही साथ कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना है यहाँ पर, ठीक है। और 24 घंटा के अंदर आपके कमेंट की रिप्लाई दिया जाता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। बाकी अन्य यूट्यूब चैनल में ये सुविधा है नहीं, भले से कितना भी ग्रुप बना ले, कुछ भी बना ले, लेकिन जो स्टूडेंट है कमेंट कर रहे हैं, स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं भाई, तो उसका रिप्लाई आपको देना आवश्यक है, चाहे वो कुछ भी बोल ले, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अब देखिए जैसे कि घाटा, तो घाटा का मतलब क्या होता है, कम होना, बोलते हैं ना, हम कुछ बेच रहे थे तो हमारा क्या हो गया, घाटा हो गया भाई। तो कुछ रुपयों का घाटा होगा, कुछ धान का घाटा होगा, किसी चीज़ का घाटा होता है, मतलब उसका होता है कम होना, ठीक है। घाटा का मतलब कम होना। अभी एक घृत का मतलब क्या होता है, तो अभिवादन करना। क्या होता है भाई, अभिवादन करना। तो क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर सर। कुंभ का मतलब घड़ा होता है, ठीक है। कुंभ में पानी भर दो, ऐसे बोलते थे ना पहले ज़माने में, अपने दादा परदादा वगैरह से जो होंगे उससे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 88 नंबर का क्वेश्चन। अभी 88 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत शब्द में उपसर्ग कौन सा विकल्प में सही है, ठीक है। सबसे
बड़ी गलती आप लोग करोगे, आप लोग सबसे बड़ी गलती करोगे, ये करोगे ए फॉर राइट आंसर लगा के आ जाओगे। और बी वाला तो कोई नहीं लगाएगा, इतना फिक्स है। बी फॉर बाहुबली जो है कोई नहीं लगा के आएगा। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो बी फॉर बाहुबली जो है ना, ये बी फॉर बाहुबली जो है ना, वही आपका राइट आंसर हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य वही राइट आंसर हो रहा है। और इसी को आप लोग क्या करेंगे, छोड़ के आएंगे एग्जाम में कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो हमेशा क्या है, कठिन के पीछे नहीं भागना है ना। कभी कभी होता है क्या है, एग्जाम में बहुत ईजी आता है। आप लोग का कमेंट अभी आता है कि सर जी, कमेंट आप लोग करते हैं कि सर इतना ईजी आ रहा है, ये आता है डीएलएड में, ये आता है बीएड में। तो मैं बता दूं यही आता है। क्यों बताऊं? क्योंकि अभी जो क्वेश्चन देख रहे हो ना सब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सब आपका क्या है, पीवीआरसीएस का क्वेश्चन पेपर है। मैं बोला था ना पार्ट 5 तक हमारा टीम का है और पार्ट जो है 6 और 7 जो है। और सबसे खुशी की बात ये है, जो सुन रहे हो वो बिल्कुल से सुनना है। यहाँ आप लोग के लिए बकवास यहाँ पर नहीं चल रहा है ना। कई लोग बोल देते हैं कि इधर उधर की बातें बकवास कर रहे हो करके। तो मैं बता दूँ 2023 से आप लोग, ठीक है, 2023 से 2016 तक के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर कर चुके हो और आपको पता नहीं होगा, ठीक है। हिंदी का कर चुके 2023 से 2016 15 तक का क्वेश्चन आप लोग क्या कर चुके, सॉल्व कर चुके हो। अब कैसा भी व्यापम कैसा भी पेपर जो है क्या करे, सेट करे, ठीक है। कैसा भी पेपर आप लोग का सेट करे, आप लोग का ये 10 ऑफ 10 लाने से यहाँ कोई नहीं रोक सकता, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इतना भरोसा करके चलो दिशु कोचिंग क्लासेस पर। इसी बात पर एक लाइक ठोक दो यहाँ पर, इसी बात पर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं 89 नंबर का क्वेश्चन, अच्छे बुरे की पहचान करना। इसमें किस मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। अच्छे बुरे का पहचान करना, देखो अच्छे बुरे का पहचान करना नहीं है ना करना लिखा हुआ है। चलो अच्छे बुरे की पहचान ना करना, इसमें किस मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। मतलब कि मैं बता दूं कि ये जो बोला गया अच्छे बुरे का मुहावरे का जो है वो ना करना, तो अच्छे बुरे का पहचान ना करना अर्थात कि सबको समान समझना, ठीक है। सबको समान समझना, जैसे कि सबको समान कैसे समझ सकते हैं हम, कि यदि एक जने अच्छा है, ठीक है, एक अच्छे है तो सबको हम अच्छे मान लेते हैं, एक अच्छे है तो सबको अच्छे। यदि एक खराब हो गया, एक बंदा खराब है, ठीक है, खराब है, या एक जने खराब होते हैं तो सबको हम खराब मान लेते हैं। बोलते नहीं है सब लड़के एक जैसे होते हैं, सब लड़कियां एक जैसे होते हैं, ठीक है। सब मतलब कि एक लाठी से उसका क्या है, मापन ज्ञात करना, ठीक है। उसके अच्छे बुरे की क्या करना, पहचान करना एक ही लाठी से। तो ये भी होता है। गूगल में आप सर्च करोगे, मैं जानता हूँ आप लोग सर्च कर दोगे, तो गूगल में सर्च करोगे, यहाँ पर जो लकड़ी लिखा हुआ है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो लाठी बताएगा आप लोग को, ठीक है। क्या बताएगा, लाठी बताएगा, ठीक है। मतलब यही जो है सी फॉर चंद्रमुखी राइट आंसर होगा सर। तो बिल्कुल है, एक ही लकड़ी से हाँकना, एक ही लकड़ी से सभी को क्या करना, पहचान करना, मतलब एक नज़रिया से। या आप बोल सकते हो कि जैसे एक जने गंदे हैं तो सभी को आप गंदे बताओगे, ठीक है। एक क्लास में कोई 2-3 जने खराब रहते हैं तो पूरा क्लास का माहौल ख़राब कर देते हैं। या एक तालाब में एक मछली जो है ख़राब है, पूरा मछली को आप लोग ख़राब बोलते हो, पूरा तालाब ही को ख़राब बोलते हो, ठीक है। तो इसी का मतलब ही होता है, क्या होता है, अच्छे बुरे की पहचान न करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा एक ही लकड़ी से हाँकना, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो एक ही लाठी से हाँकना या परखना। हाँकना मतलब समझते हो, परखना होता है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर जी। और किस चीज़ की देरी है, यहाँ पर देखिए मोहन बहुत अच्छा गाता है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। अब मैं बताया था, ठीक है, मैं बताया था कि यहाँ पर किसी चीज़ का रिजल्ट की बात करता है तो कौन सा होता है, परिणाम की बात हो गया। यदि किसी मोहन, ठीक है, यदि किसी भी संज्ञा हो गया कुछ भी, जैसे कि सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम से पहले संज्ञा से पहले सर्वनाम का उपयोग किया जाए, ठीक है। या इसी में बोल सकते थे वह मोहन बहुत अच्छा गाता है। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर क्या लिया गया, सर्वनाम का यूज़ किया गया, तो सर्वनामिक हो जाता है। ये बात समझ रहे हैं, वह मोहन मतलब जो है संज्ञा से पहले यदि सर्वनाम का उपयोग हो तो क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है, अच्छा गाता है, क्या किसका किया गया है, उसका गुण का व्याख्या किया गया है। तो बिल्कुल से जो है डी फॉर देवदास क्या हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा, ठीक है। यदि इसी में कुछ संख्या रहता, ठीक है, इसी में कुछ संख्या रहता, जैसे नेक्स्ट में आएगा पार्ट 7 में, बिल्कुल से आपका पार्ट 7 आज ही डलने वाला है पूरा, ठीक है, आज ही डलने वाला है। मतलब 2 दिन के अंदर में जितना वीडियो
जितना क्लासेस आपको देखना है देख लीजिए। उसके बाद जैसे ही हम कल एक्टिवेट करा लेंगे अपना ग्रुप को, ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप को कल एक्टिवेट करा लेंगे। बहुत लोचा है पता है इसमें, तो बिल्कुल से सपोर्ट कीजिए, ठीक है, बहुत लोग तो कर ही रहे हैं। चलिए मिलते हैं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस पर नेक्स्ट क्लास में पार्ट 7। साथ ही साथ बता दूं कि जीके की क्लासेस डलने वाली है ना। बहुत खुशखबरी की बात है कि जीके की क्लास आपका जो है जनरल नॉलेज की क्लासेस जो है बहुत ही अच्छी तरीक़ा से उसमें भी वो किया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।